नमस्कार। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आप अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय निकालकर हमारे विद्यालय में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। कृपया आप हमें अपना परिचय दें। नमस्कार बेटा, मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस साक्षात्कार के लिए बुलाया। मैं रमेश कुमार बसंतपुर से हूँ और फार्मर हूँ। मेरे बच्चे इसी स्कूल में एक 9th क्लास में पढ़ता है और एक 5वीं क्लास में पढ़ती है। जी, अब मैं आपसे आपकी पारंपरिक खेती और आपके बचपन के मौसम के विषय में कुछ साधारण से प्रश्न पूछूंगी। तो हमारा पहला प्रश्न है, जब आप छोटे थे तब का मौसम आज के मौसम से किस तरह अलग था? मेरे बचपन के टाइम में बरसात समय पर होती थी, सर्दी में बर्फ़ समय पर गिरती थी और गर्मियों में गर्मी भी समय पर होती थी, जिससे हमारा जनजीवन अच्छी तरह से चलता था। जी, क्या आपने वर्षा, तापमान या ऋतुओं में कोई बदलाव महसूस किया? हमारे टाइम में और आज के टाइम में इतना बदलाव हो गया है कि ना तो समय पर बारिश होती है, ना ही समय पर गर्मी होती है और ना ही समय पर बर्फ़ गिरती है, जिससे हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और हमारे इस इसका फ़र्क हमारी प्रकृति पे भी पड़ रहा है, हमारे जनजीवन पे भी पड़ रहा है और हमारी फसलों पे भी पड़ रहा है। जी, आपके अनुसार इन बदलावों का कारण क्या है, प्राकृतिक या मानव निर्मित? मुख्यतः इसका कारण मानव है। मानवों ने पेड़ कटान, जो कि जंगलों में भी और अपनी घासनियों में भी बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है, जिससे हमारे को शुद्ध वातावरण नहीं मिल पाता है। गर्मियों में हवा नहीं मिलती है और 2025 में जो आपदा आई थी, इसका मुख्य कारण यही रहा है कि हम लोगों ने पेड़ काटे हैं और पेड़ काटने के कारण ये आपदाएं आई है, जिसका उदाहरण आप लोगों को सब पता है। जी, आपके काम जीवन में खेती ऐसी कौन सी पारंपरिक पद्धति है जिसे आप जानते हैं या अपनाते हैं, जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में हो? क्या आप अपने जिले में प्रचलित ऐसी किसी एक पद्धति के बारे में बता सकते हैं? हमारे बुजुर्गों के टाइम में जो कि हमने देखा है, मुख्यतः कौनी, कोदा, बाजरा, ये ऐसी फसलें होती थी जो कि आज के ज़माने में लुप्त हो चुकी है। इसके बारे में आप लोग तो पता भी नहीं होगा कि ये चीज़ें है क्या। और हमारे साथ ही जो पड़ोस में और भी जो बिजाइयाँ होती थी, उसमें गेहूँ होती थी और मक्की होती थी और उसके साथ साथ बाजरा भी लगाया जाता था। ये चीज़ें मुख्यतः होती थी। जी, आपके अनुसार यह पद्धति जलवायु अनुकूल क्यों है? हमारे टाइम में जो भी फसलें उगाई जाती थी, उसमें मुख्यतः गोबर का प्रयोग होता था और आज के टाइम में जो फसलें उगाई जाती है, उसमें यूरिया, कैन और कीटनाशक जो दवाइयाँ डाली जाती है, इससे हमारे सारी जो ज़मीनें हैं वो ख़राब हो चुकी है। इससे ना ही तो पैदावार अच्छी होती है और ना ही हमारी ज़मीनें उपजाऊ रहती है। जो गोबर डाला जाता था, उससे हमारे फसलें अच्छी होती थी और उससे कोई भी नुकसान हमारी ज़मीनों को नहीं होता था। जी, क्या यह पद्धति आज भी उपयोग में है? यदि नहीं तो लोगों ने इसका उपयोग करना बंद क्यों कर दिया है? आज के समय में यह पद्धति हिमाचल में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, ना के बराबर रह गई है। इसका मुख्य कारण ये रहा है क्योंकि अगर जैसे हम हाइब्रिड के कोई चीज़ उगाते हैं, हाइब्रिड का बीज लाते हैं, तो उसमें हमें जो भी फसल मिलती है वो ज़्यादा मिलती है और
जब हमारे टाइम की बात होती थी उस टाइम में ये फसलें गोबर से जो तैयार होती थी जो फसलें, उसमें ये चीज़ें कम होती थी। अब जैसे हम खाद डालते हैं, खाद डालने से या कोई केमिकल डालते हैं, जैसे दवाइयाँ डालते हैं, तो उससे ये पैदावार बढ़ रही है, जिससे हमारी कैश क्रॉप ज़्यादा हो रही है। तो इसका प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारी आमदनी बढ़े। लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारे को जो हमारी ज़मीनें हैं वो एक किस्म से ख़त्म हो रही है। इसमें जो भी ये अगर हम दोबारा से इस चीज़ को करना चाहें, जैसे हम पहले से करते थे, गोबर डाल के जैसे कोई फसल उगाना चाहेंगे, तो वो उस काबिल नहीं रहेगी ये। जी, आपने हमारे सभी प्रश्नों के जवाब बहुत साधारण शब्दों में दिए। आपका इस साक्षात्कार में आने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।